कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है? किसकी? बेटा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताई थी, फिर आपको बताया था वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, फिर आपको बताया होगा एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है। बेटा तीनों इक्वेशन को बताने के बाद में पहले डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाया था, फिर वेलोसिटी का टाइम के साथ में ग्राफ बनाया था, फिर एक्सेलरेशन का टाइम के साथ में ग्राफ बनाया था, यानी 3 तरीके के ग्राफ ड्रॉ करे थे। बेटा हमने फंक्शन साइन का लिया था, किसका लिया था? बहरहाल आप चाहो तो आप कॉस का भी ले सकते हो, या आप डिसाइड करोगे आपको कौन सा लेना। अगर एग्जाम में गिवन आया तो आपको उसके हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी y = a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन थी डिस्प्लेसमेंट इन एसटीएम। बड़ा वेलोसिटी की इक्वेशन थी ओमेगा √ में a² - y², ये वेलोसिटी की इक्वेशन थी इन एसएचएम। बड़ा एसएचएम मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मींस पीरियोडिक, बता रखा अच्छी तरह। बहरहाल इससे आगे बात करें, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई थी -ω²y। बड़ा नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बहरहाल इससे आगे बात करें, ओमेगा = 2π/t भी होता है, तुम्हें आता है ओमेगा = में 2π/t। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2π? बड़ा टोटल 360 डिग्री का चक्कर लगाया 2π। बड़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल T? पूरा एक चक्कर लगाने में लिया गया टाइम, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। हाँ ना बोलो भाई। तो बड़ा आज की क्लास में आप क्या देखोगे? बड़ा एक टॉपिक होता है एनर्जी। क्या होता है? बड़ा एनर्जी इन एसटीएम। अगर बात करें इस पूरे चैप्टर की ऑस्किलेशन की, दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़ा एक है एनर्जी इन एसटीएम, दूसरा है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द इन एसटीएम। यानी दो ऐसी डेरिवेशन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। बहरहाल इतना ही नहीं, एनर्जी का ग्राफ भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एनर्जी का। यानी एनर्जी पोजीशन ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। बहरहाल हम तो एनर्जी और टाइम का भी दिखा देंगे आपको, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल भी होगी, एनर्जी भी होगी और टाइम भी होगा। फिर हम दिखाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल भी होगी, टोटल भी होगी और पोजीशन भी होगा। यानी आज एनर्जी पोजीशन में ग्राफ भी देखेंगे, एनर्जी इन एसटीएम भी देखेंगे। पर उससे पहले बहरहाल हम एनर्जी की बात करेंगे। किसकी करेंगे? अब फील लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे स्प्रिंग है आपके पास में और यहाँ पे एक ब्लॉक है। बड़ा अगर ब्लॉक को खींचोगे तो स्प्रिंग खींचेगी नहीं खींचेगी? खींचेगी, लास्ट भी ज्यादा खींचेगी। बड़ा अगर ब्लॉक को खींचा तो स्प्रिंग खींची, और ब्लॉक को खींचा तो आपने कोई फोर्स लगाई तो एनर्जी स्टोर हुई। अब जैसे हाथ हटाया तो एनर्जी रिलीज हुई, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। यानी जब आपने उसे खींचा तो एनर्जी स्टोर हो रही है। क्या हो रही है? स्टोर। रिलीज करा तो रिलीज हो रही है। तो यानी कहीं ना कहीं टोटल एनर्जी भी होगी। टोटल एनर्जी इज द समेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन होता है वही तो टोटल एनर्जी होती है। बहरहाल आता होगा, अरे हाँ ना बोलो। बड़े एक बात तो यह है, अगर एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, एक बात। बड़ा दूसरी बात यह है कि फिजिक्स में कभी भी एनर्जी की बात करी जाए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? वर्क डन। क्या आना चाहिए? यानी अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वर्क डन। वर्क डन में भी अंदर कहानी पड़े, छोटा वर्क डन, बड़ा वर्क डन। पहले छोटा निकालना है, पहले क्या निकालना है? छोटा वर्क डन निकाल के उसको क्या कर देना है? इंटीग्रेट, तो आपका बड़ा वर्क डन आ जाएगा। अब बड़ा वर्क डन ही क्या होगा? एनर्जी। क्योंकि मैंने हमेशा बोला वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होती है। दोनों की यूनिट भी सेम होती है, दोनों के डायमेंशन भी सेम होते हैं, तो वर्क डन ही एनर्जी है। तो कभी भी जीवन में आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कभी भी, पूरी फिजिक्स की बात हो रही है इस वक्त, कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहला काम क्या होगा? वर्क डन निकालना। क्या निकाले? यह हमेशा फिक्स है। अगर पहले पढ़ा होता अगर 6 चैप्टर तो वहां पे भी देखते मेरे से, हमेशा क्या निकाले? वर्क डन। बड़ा वर्क डन निकालने के बाद उसके अगर छोटा वर्क डन, बड़ा वर्क डन, छोटा, और छोटे वर्क डन को निकाल के उसको क्या कर दे रहे? इंटीग्रेट, तो आपका पूरा वर्क डन आएगा। अगर कोई पूछे डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? डब्ल्यू। डीएस का इंटीग्रेशन क्या होता है? एस। डीके का इंटीग्रेशन क्या होता है? के। तो बहरहाल ये भी पता है आपको। तो ये डीडब्ल्यू मतलब छोटा सा वर्क डन, छोटा सा, ये भी आना चाहिए। उसको इंटीग्रेट करने पे पूरा वर्क डन मिल रहा है। तो सबसे, और ये पूरा वर्क डन ही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या? पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट बाय यू। अरे हाँ ना भैया। तो बड़े बेसिक बुनियादी बातें हैं जो कि पहले हमने कर रखी है डिटेल में। मानते हैं कुछ चैप्टर आपके नहीं हुए, जैसे कि ग्रेविटेशन और आपका 6 चैप्टर वर्क एनर्जी वाला। तो अगर उन चैप्टर की बात करें हम तो उन चैप्टर मैंने तो पढ़ाया देखो, पर आपके कई कारण की वजह से अभी हो नहीं पाए। अरे हाँ ना बोलो भाई। पर मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन। बड़ा वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमेशा ये बात याद रखना, वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, जो वर्क डन है वही क्या है? एनर्जी है। एनर्जी है वही क्या है? वर्क डन है। यानी अगर एनर्जी निकालनी है तो उससे पहले क्या निकालोगे? वर्क डन। वर्क डन या फिर छोटा वर्क डन? छोटा वर्क डन निकाल के क्या कर दोगे? इंटीग्रेट। ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका है। क्लियर यहां तक? बड़ा एक लिमिट भी तो होती है, एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। कई बार पढ़ाया, अगर इंटीग्रेशन देखा ही होगा। बड़ा यहां से लेके यहां तक, जहां से लेके जहां तक बॉडी को खींचा, या फिर किसी बॉडी की एक्सटेंड करने की चेंज कहां तक है, कहां तक है रेंज है, कहां तक की वैल्यू निकाल रहे, वो सारी बातें होती है यहां से। बड़ा यहां से यहां तक की वैल्यू निकालने वाले, इसका मतलब ये हुआ। हाँ ना बोलो।
बड़ा फिर तेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं आज, तो इतनी मेरे से मोहब्बत क्यों करता है, मेरे से इतना प्यार तेरे को, मेरा दिल पता है तेरे को तार तार हो जाता है, ठीक है। मैं क्या ही बोलूँ इस लड़के को, बड़ा अच्छा है, मेरे को रोना आ रहा है, बहुत अच्छा है लड़का, बड़े आगे मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे जल्दी पढ़ाते पढ़ाते तेरे को देख के। बहरहाल इतना आया नहीं आया, बड़े इससे आ गए। ऊपर देख लो, पंकज बेटा क्या हुआ है तेरे को, दुख है तेरे को? मैं नहीं मर रहा अभी, टेंशन मतलब, मैंने तेरे को उस दिन बात बताई थी ना, अभी टाइम है मेरे का, तो अभी से रो रहा है। बड़ा ऊपर देखे, हाँ हम कहाँ थे, बड़ा एनर्जी इन एसएम, क्या थे? तो टॉपिक का नाम है एनर्जी इन एसएम, डालिए बेटा एनर्जी इन एसएम। बड़ा टॉपिक का नाम है एनर्जी इन एसएम, एनर्जी इन एसएम। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक? पीरियोडिक। बड़ा एनर्जी निकालनी है, ऊपर देखिए बड़ा जो एनर्जी होती है ये आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होती है। बड़ा लिखना बाद में, सिर्फ ऊपर देख रहे हैं। बड़ा टोटल एनर्जी तो समेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, यानी एक तो के और एक यू है। यू मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। यानी मैं सीधे सीधे ऐसे लिख सकता हूं, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी। बड़ा काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं के से और पोटेंशियल एनर्जी को यू से, इन दोनों का समेशन इज इक्वल टू ई हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। बड़ा इसे इक्वेशन बोल दिया 1। अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो बड़ा पहले कैलकुलेशन करेंगे फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड देन उसके लिए कैलकुलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट कैलकुलेशन किसके लिए होने वाली है? बड़ा कैलकुलेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। बताइए भाई, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला छोटी क्लास में बचपन में पढ़ा होगा, हाफ mv², यही होता है। बड़ा अगर बात करें v की, तो वेलोसिटी की इक्वेशन एसटीएम में देख के आ रखे हो, ओमेगा अंडर रूट में a² माइनस में y² होती है वेलोसिटी की इक्वेशन, है ना भैया? बड़ा ये v की वैल्यू, अच्छा एक काम करिए, v² है क्या? v², स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें ये स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो बड़ा क्या आएगा? a² माइनस में y², यानी v² जो है वो ये है। तो इस v² को हटाना है। कई महारथी बच्चे होते हैं, कहेंगे ये v डाल रहे तो स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे उसका? v² को हटा के वो वैल्यू डाल रहे हैं, तो याद रखिएगा। बड़ा क्या आएगा? हाफ आएगा, m आएगा। बोले बेटा v² की वैल्यू कितनी है? ओमेगा² a² माइनस में, आगे कोई दिक्कत यहां तक? काइनेटिक एनर्जी आ गई बस। बेटा आप क्या निकालिए? पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और दोनों को यहीं डाल दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। कठिन तो नहीं है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आई है? हाफ आई है, m आई है, ओमेगा² आई है, a² माइनस में y²। ये क्या आ चुका है नाउ? किसके लिए कैलकुलेशन होगी? पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या है? पहले वर्क डन निकालो। क्या निकालो? छोटा वर्क डन, बड़ा वर्क डन। स्मॉल वर्क डन निकाल के उसका क्या कर दोगे? इंटीग्रेट। तो सबसे पहले हम करने वाले स्मॉल वर्क डन। क्या करने वाले? बड़ा स्मॉल वर्क डन की अगर बात करें तो स्मॉल वर्क डन dw होता है। बड़ा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क डन छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटी रही होगी, बेसिक सी बात है। बड़ा एक बात बताओ, अगर फोर्स की बात करें और ये बात करें, ये दोनों अपोजिट होती है, हमें से याद है? याद करो भाई, बताया था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगी? अपोजिट। एक खींच के बॉल को अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना चाहती है और एक अपने डिस्प्लेसमेंट कराई, दोनों क्या अपोजिट आती होगा। अच्छा थोड़ा ओपन करते हैं। तो बेटा एक को नेगेटिव लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? बहरहाल ये नेगेटिव का मतलब क्या? पोजीशन, अपोजिट साइन दिखा रहा है। ये नेगेटिव इस पे क्यों लगाया? इस पे भी लगा सकते थे क्योंकि दोनों अपोजिट होती ना। तो आप चाहो तो dw इज इक्वल टू में f और माइनस dy भी लिख सकते हो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये आप लोग डिसाइड करोगे आपको कौन सा लिखना है। क्लियर? नेगेटिव यहां पे भी लग सकता है, नेगेटिव यहां पे भी लग सकता है। नहीं आया तुम्हें? पक्का आ गया? बड़ा इसे ओपन करें। अगर बात करें फोर्स की, बचपन से एक इक्वेशन पढ़ते हुए साइड में कैलकुलेट कर लो, एम ए पढ़ते हुए आया हो गया। बड़ा अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो माइनस ओमेगा² बाई पढ़ा है कभी क्या? बड़ा फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव m ओमेगा² और y, ये पढ़ा है। बड़ा इस वैल्यू को उठा के यहां डालो, बोलो कितनी आएगी? दिमाग लगा। माइनस f की वैल्यू कितनी है? माइनस m ओमेगा² बाई, और पीछे क्या है? dy। बड़ा माइनस और माइनस प्लस m ओमेगा² बाई और dy। बड़ा एक है छोटा वर्क डन, क्या है? बड़ा वर्क डन तो नहीं आया। बड़ा ये वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दी, याद रखना, ठीक है? बताओ। अच्छा यहां से करते तो गलत होता? बिल्कुल नहीं, यहां से भी ठीक होता। क्यों? क्योंकि फोर्स के लिए यहां डालो, ये डालोगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वापस आना वही था। अरे आएगा भैया। बड़ा ये छोटा वर्क डन है पर हमें चाहिए तो पूरा वर्क डन। तो पूरे वर्क डन के लिए क्या करें? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। बड़ा दोनों साइड इंटीग्रेट करो, dw का इंटीग्रेशन हो गया। बड़ा इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन m ओमेगा² y और dy। बड़ा dy की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, dy की, यानी y को करोगे और इनको नहीं करोगे, यही पढ़ाया था। बड़ा पर कहां से लेके कहां तक?
जीरो से लेके वाई तक, जीरो से लेके, अरे किसी चीज को कितना खींच सकते हो डिस्प्लेसमेंट, जीरो से स्टार्ट होगी कहां तक खींच सकती है, वाई तक। वाई क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया भाई, भाई इस मार्कर को यहां से खींचना स्टार्ट कर दो, डिस्प्लेस कर रहे हैं, कहां तक डिस्प्लेस कर सकते हो, नहीं पता, वाई तक कर सकते हैं जी, कितना कर सकते हैं, वो वाई आपको पता है क्या, नहीं पता, वाई मान लिया, अरे हाँ ना बोलो यार, वाई तक मैक्सिमम लिमिट है, वाई तक यानी डिस्प्लेसमेंट की, कहां से लेके कहां तक, अरे हाँ ना बोलो भाई। बड़ा इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे, बड़ा इन दोनों का पटक दोगे बाहर। अच्छा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू बाहर क्या आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर, जीरो और वाई, इंटीग्रेशन मैंने अलग से वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है बेटा, वाई आएगा और क्या आएगा, डी वाई। बता फॉर्मूला क्या होगा, वाई है तो वाई टू डिवाइड बाई टू, यही आने वाला है। बड़ा क्या आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, इंटीग्रेशन ओपन करो, वाई स्क्वायर बाय टू, और लिमिट क्या है, वाई और जीरो। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता उनके लिए एक साइड में बगल में फॉर्मूला लिख देते हैं, बेटा इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, बेटा कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड में एन प्लस वन, यानी जो भी यहाँ नंबर होगा उसमें एक बढ़ा देना है और जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, ये इंटीग्रेशन होता है। फिर लो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, वन है ना, तो वाई की वन है, एक नंबर बढ़ा दो, दो, जो ऊपर वही नीचे। जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन साइन हट जाता है, ये भी क्लियर होना चाहिए, है ना भैया, याद आया थोड़ा थोड़ा। तो बेटा यहां से रखे डी वाई क्या बता रहे हैं, डी वाई ये बता रहे हैं किसको सॉल्व करना है और किसको नहीं करना, यानी डी वाई बता रहे हैं वाई सॉल्व होगा, ये सॉल्व नहीं होगा, यानी डी वाई की रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा वाई, अदरवाइज ये दोनों वाई है नहीं तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, ये तो पढ़ रखा हुआ यार। बड़ा आता है सारी अपर लिमिट माइनस में सारी, ये भी आता होगा बेटा, सारी मतलब ये बताओ किसकी रिस्पेक्ट में सॉल्व करा भाई, तो लिमिट जो है वाई की जगह ही पुट होंगी, ये भी क्लियर होना चाहिए। ये लिमिट कहां डालें, एम की जगह, ओमेगा की जगह, वाई की जगह, वाई की जगह, कैसे पता लगा, जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है लिमिट उन्हीं की जगह पुट होती है और कहीं पुट नहीं होती, बता रखा, दोबारा बता रहा हूं, है ना ये। तो ये वाई एम की जगह रखूं क्या, नहीं, वाई ओमेगा की रखूं क्या, नहीं, वाई वाई की जगह ही आएगा। तो सारी अपर लिमिट, अपर में कौन है वाई, तो पहले वाई की जगह वाई पुट कर दो, फिर क्या बीच में माइनस क्या है, फिर सारी लोअर लिमिट, लोअर में क्या जीरो, फिर वाई की जगह रखो जीरो, तो लगाए बेटा फॉर्मूला, बोलो क्या आएगा, यहां कहां कर दे, यहां कर दो क्या, बड़ा बताए क्या लिखा, डब्ल्यू इज इक्वल टू में एम है ओमेगा स्क्वायर है, बताओ बेटा पहले क्या आएगा, सारी अपर लिमिट, अपर में वाई है तो वाई की जगह वाई डालो, बोलो कितना आएगा, वाई स्क्वायर, नीचे टू तो आई पहले से ही, बड़ा फिर फॉर्मूला का क्या है माइनस, तो माइनस आ गया, सारी लोअर लिमिट तो जीरो का यहां डालो, कितना आएगा, जीरो डिवाइड बाई टू, आया नहीं आया भाई, इसका आंसर तो जीरो होने वाला है पीछे का, तो बचेगा क्या, बोलो बेटा, हाफ बचेगा, अरे ये बचेगा नहीं बचेगा, एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आया नहीं आया तो जीरो हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो नीचे हाफ था आगे लिख दिया, कोई दिक्कत यहां पे किसी को, बड़ा वर्क डन इज इक्वल टू आया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इसके नीचे एक लाइन लिखोगे, वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड, यहां आएगा वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा पोटेंशियल एनर्जी यानी यू कितनी आई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, दोनों को उठा के यहां डाल दोगे टोटल एनर्जी भी आ जाएगी। क्लियर क्या, बड़ा बहरहाल बहुत ही इजी था, बस इंटीग्रेशन का हो सकता है आपको नहीं पता हो थोड़ा ध्यान, तो थोड़ा एक बार जाके देख लेना, वीडियो आ जाएगा, कठिन तो नहीं है, बहुत ही इजी, याद रखना वर्क डन निकालना है, वो उसका मतलब क्या है, एनर्जी, क्या है एनर्जी, एनर्जी निकालोगे तो वर्क डन निकालो, छोटा निकालो इंटीग्रेट करो बड़ा आ जाएगा, आंसर आ गया, नहीं आया तुम्हें लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बड़ा एनर्जी इन एसएम, क्या रहे हैं, एनर्जी इन एसएम। बड़ा अगर एनर्जी इन एसएम की बात करें तो टोटल एनर्जी निकालनी है, मतलब इन दोनों का समेशन करना है। बड़ा उससे पहले ये दोनों निकालना पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी निकाली हमने, ये पोटेंशियल एनर्जी आई है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका था वर्क डन निकालो, क्या निकालो वर्क डन, सबसे पहले हमने वर्क डन निकाला, उससे पहले छोटा वर्क डन निकाला था, उसको इंटीग्रेट करा, वर्क डन आया, और वर्क डन ही क्या है, एनर्जी। बट वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, पर हमेशा नहीं पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, यह जरूरी है कि वर्क डन ही क्या है, एनर्जी, ये क्लियर होना चाहिए, है ना भैया। तो यहाँ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बड़ा इन दोनों वैल्यू को यहाँ डाल देंगे इक्वेशन 1 में, आपकी टोटल एनर्जी आएगी, मिटो दे से। बड़ा जीरो से लेके वाई तक इंटीग्रेशन कराए, यानी मिनिमम से लेके मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, क्लियर। चलो भैया, जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वहीं लिमिट पुट होती है और कहीं लिमिट पुट नहीं होती। चलो बड़ा आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे और आपकी आ जाएगी टोटल एनर्जी। तो बड़ा काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ है, एम है, ओमेगा स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, माइनस में वाई स्क्वायर है। बड़ा इसके बाद बात करें टोटल एनर्जी की, तो बड़ा बोल यहां पे क्या लिखने वाला है, इससे पहले बड़ा के एंड यू, के एंड यू। बड़ा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को पुट कर दो कौन से इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन
1। बेटा जैसे 1 में रखोगे तो बताओ टोटल एनर्जी ये रही। बताइए भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ है, m है, ओमेगा स्क्वायर है, a स्क्वायर है, माइनस ऑफ y स्क्वायर है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हाफ है, m है, ओमेगा स्क्वायर है और y स्क्वायर है। यही है क्या? बड़ा इसे ओपन कर रहे हो और आपकी आ जाएगी टोटल एनर्जी। बड़ा इस वाली चीज को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में हाफ m ओमेगा स्क्वायर और y स्क्वायर, और पीछे क्या है, हाफ है, m है, ओमेगा स्क्वायर और y स्क्वायर है। बड़े सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट, बचा क्या, हाफ बचा, m बचा, ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। ये आ गई टोटल एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स फिक्स, रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज यानी किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालो, उन दोनों का ऐड करो, आंसर इतना ही आएगा। आंसर इतना, अगर आपका नहीं आया तो आप गलत, अगर आपका नहीं आया तो आप, यानी ये टोटल एनर्जी फिक्स कांस्टेंट रहेगी, फिक्स कांस्टेंट रहेगी, ये याद रखिएगा। हाँ भाई, ये चेंज नहीं होने वाली, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। क्लियर? और ये किस किस का समेशन है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, इन दोनों का समेशन हमेशा फिक्स रहने वाला है, ये मैं कह रहा हूं, अभी दिखा भी दूंगा। बट इसके बाद ग्राफ करेंगे, क्या करेंगे, पर ग्राफ करने से पहले कुछ केस करेंगे कि ग्राफ को बनाने के लिए पहले टेबल बनानी पड़ती है, और टेबल बनाने के तरीके क्या है, इसे लपेटिए फिर बताते हैं। बेटा आप क्या, ये टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों एनर्जी निकालनी है। बेटा आप ग्राफ आएगा आपका एनर्जी और टाइम का ग्राफ बनाना, एनर्जी और टाइम का। बेटा जब एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें टोटल एनर्जी भी दिखनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी दिखनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी भी दिखना चाहिए और टाइम भी दिखना चाहिए। पर दिक्कत वाली बात ये है, आप एनर्जी के इक्वेशन उठाओ, यानी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उठाओ और पोटेंशियल उठाओ, कहीं भी टाइम नहीं है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, दिक्कत है यार। पर y तो है, और y का t के साथ रिलेशन हमने देखा हुआ है कि t इज इक्वल टू 0 होता है तो y इज इक्वल टू 0 होगा तब जब अगर साइन का फंक्शन है तो, हाँ है ना भैया। तो ये सारी चीजें देखी हुई, तुम ग्राफ कैसे बनाए, तो बड़ा 9th क्लास में भी ग्राफ बनाया आप लोगों ने, छोटी क्लास में बनाया मैथ में, तो वहीं से उठाएंगे, वहीं से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऊपर देखो भैया, बड़ा ग्राफ किसके बीच में बनाना है, एनर्जी और टाइम के बीच में। तो बोल बेटा सबसे पहले मेरे को बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है। बेटा हाफ आई है, m आई है, ओमेगा स्क्वायर आई है, a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। बेटा बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, हाफ है, m है, ओमेगा स्क्वायर और बेटा y स्क्वायर। टोटल एनर्जी जो आई है कितनी आई है, हाफ है, m है, ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। तीन फॉर्मूला है आपके। बेटा हमें बनाना है ग्राफ, क्या बनाना है, ग्राफ। बेटा ग्राफ किसके बीच में बनाना है, एनर्जी और टाइम के बीच में, यानी वेरिएशन और यानी ग्राफ ड्रॉ कीजिए बिटवीन द एनर्जी एंड टाइम। दिक्कत है बहुत बड़ी, टाइम तो है ही नहीं। तो बेटा क्या करें हम, फील लो। बेटा t इज इक्वल टू 0 की बात करें, t इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 होता है जब y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है, याद है कुछ। अरे हाँ भाई, अगर साइन वाली इक्वेशन यूज करते हो तो अगर t की वैल्यू यहां पे 0 डालो तो y की वैल्यू 0 आई थी, यानी t की यहां 5 वैल्यू डाली थी, कितनी डाली थी, 5। t की 5 वैल्यू डालने पे y 5 वैल्यू आई थी, उन 5 y की वैल्यू को यहां पे डालो तो भैया आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी कुछ आएगी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ आएगी और टोटल एनर्जी फिक्स रहेगी। क्या रहेगी, कहने का मीन्स ये है कि 5 y की वैल्यू आएंगी तो 5 बार काइनेटिक एनर्जी में डालूंगा मैं, तो 5 काइनेटिक एनर्जी आएगी, कितनी आएंगी, 5। तो जो 5 काइनेटिक एनर्जी आएंगी वो 5 टाइम पे ही तो आएंगी, क्योंकि 5 टाइम पे 5 y आएंगे और 5 y पे 5 काइनेटिक एनर्जी आएंगी। फिर वही 5 y की वैल्यू इसमें डालूंगा तो क्या आएंगी, फिर 5 पोटेंशियल एनर्जी आएंगी और टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। उसमें तो भाई है ही नहीं, डालेंगे कहाँ, हाँ तो बोलो भाई। तो बड़ा ये हम करने वाले हैं और ये भी देखेंगे टोटल एनर्जी फिक्स है या नहीं है, प्रूव भी तो करेंगे, ऐसे कैसे मान लें। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनने वाला है, समझ आ गया। तो बड़ा ग्राफ बनाने के लिए हमें प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, मिटो दो से क्या। तो बड़ा इन तीनों इक्वेशन को साइड में लिख लेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बोलो बेटा काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या है, बेटा हाफ है, m है, ओमेगा स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। बोल बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ है, m है, ओमेगा स्क्वायर और y स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ है, m है, ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। बेटा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो बेटा 5 केस, कितने केस, 5। बेटा सबसे फर्स्ट केस, फर्स्ट की बात करते हैं। बेटा बात करें पहले केस में, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। बेटा यह बताइए इक्वेशन कौन सी यूज करिए, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, यानी इक्वेशन यूज करिए, ठीक है। बहरहाल इतना टाइम तो नहीं है कि वापस से t की वैल्यू रख ले, वापस से y सॉल्व करूं, ये मैंने पहले करवा रखा है, लास्ट क्लास में करवाया था। अभी सिर्फ गोल गोला बना दे रहे, ठीक है, याद है ना तुम्हें। बेटा बताएं यहाँ पे 0 होता है t, यहाँ पे t/4, यहाँ पे t/2, यहाँ पे 3t/4 और यहाँ पे वापस से कैपिटल T। तो बताए यहाँ पे a की वैल्यू 0, मतलब y की वैल्यू 0, यहाँ पे a, यहाँ पे 0, उसका उल्टा फिर कितना 0, ये 5 y की वैल्यू आती थी।
अगर ग्राफ साइन का है तो कॉस को तो भैया उल्टा है, यहां मैक्सिमम होता है, ये तो बताइए तुम्हें। ये जीरो वाली लाइन होती है, वो परपेंडिकुलर वाली होती है, ये ग्राफ वाले में टॉपिक मैंने बता रखा है। बड़ा फील लीजिए, अब ये दोबारा सॉल्व करेंगे नहीं। t इक्वल टू 0, y कितना 0, अरे यार भैया तो बड़ा y 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले केस में सबसे पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालेंगे, जब y की वैल्यू 0 है तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो बोले बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, बोल बेटा हाफ m ओमेगा स्क्वायर सेम रहेगा, बोल बेटा a स्क्वायर सेम, y की वैल्यू कितनी है 0, 0 यहां डालोगे तो 0 को यहां डालो 0 स्क्वायर, बेटा ये तो कैंसिल, क्या बचा हाफ m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बता दो। बड़ा सेकंड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसी y की वैल्यू पे उसी t की वैल्यू पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। बोल बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, अब y कितना है 0, 0 यहां डालो तो भैया 0 आ जाएगा, अरे आया ना भैया, पूरा कर लो भैया, बेटा मैथ वाले बच्चे बैठे यहाँ पे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर और 0 तो कितना आएगा 0, कोई दिक्कत। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों को ऐड करो, टोटल एनर्जी आएगी और सेम आएगी, क्या आएगी, तो बेटा लिखो टोटल एनर्जी क्या आएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी t इज इक्वल टू 0 पा रही है, यानी y इज इक्वल टू 0 था तब, तो देख लो वो फिक्स ही होगी। बोल बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, इसकी जगह ये लिख दिया, प्लस है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, ऐड होकर कितना आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, टोटल एनर्जी फिक्स रहने वाली, चेंज नहीं होगी, जो कि मैंने पहले बोल दिया था। आया नहीं आया, यानी y इज इक्वल टू 0 पे आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली और टोटल एनर्जी निकाली। अब ऐसे कितने पॉइंट है, 5 कितने, कौन करेगा 5, इतना टाइम किस पे, 3 बार 0 है, 3 बार यानी 3 बार 0 y जो है 3 बार 0 होगा, और जब y 3 बार 0 होगा तो 3 बार सेम रिजल्ट ही तो आने वाला है। अरे सेम चीज y बार 0 को बार बार रखेगा सेम ही तो आएगा, तो 3 बार सेम कौन करेगा इतना टाइम किस पे, पर पहले स्टेप पे तो करेंगे, है ना भाई। फिर y a कितनी है 2 बार, a कितनी है 2 बार, बहरहाल नेगेटिव का स्क्वायर करोगे यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा, यानी a भी एक ही बार लिख रहे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। बड़ा सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप बोल बेटा सेकंड स्टेप क्या है, बड़ा सेकंड स्टेप में t की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है t/4, कितनी होती है बताओ, t/4 पे y कितना होगा, a दे रखा है ना भैया, ये कैसे आता है बता दिया लास्ट क्लास में। अब आराम से फील लीजिए, y की वैल्यू जो भी आई है इन दोनों फॉर्मूला में डालो, देखते हैं। बेटा पहला क्या है काइनेटिक एनर्जी, बोल बेटा कितने हाफ है m है ओमेगा स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और y स्क्वायर कितना है a स्क्वायर कितना 0, तो देन यू गेट द 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। बेटा सेकंड क्या है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है बेटा हाफ है m है ओमेगा स्क्वायर है y स्क्वायर है, पर y की वैल्यू कितनी है a यहाँ डालो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर, इन दोनों ऐड करो वापस से टोटल एनर्जी। नहीं आया तुम्हें, तो बेटा टोटल एनर्जी कितनी आएगी बताओ मेरे को, बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर विच रिमेंस कांस्टेंट, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, फिर से कांस्टेंट, तो हर बार कौन लिखेगा यार, जब पता ये कांस्टेंट है देख ली एक दो बार, अब हर बार थोड़ा लिखने वाले। अब फिर लो तीसरा स्टेप, क्या लो, अब तीसरे स्टेप में सॉल्व नहीं करेंगे, अब तीसरे स्टेप में डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। फील लीजिए बेटा स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड, बेटा फील बताओ भैया एट t इज इक्वल टू यहाँ पे t/2 होगा, तो यहाँ पे लिखो एट t इज इक्वल टू t/2, t/2 पे y कितना, अब y 0 है याद रखना, और इक्वेशन में t का काम थोड़ा, इक्वेशन में y का काम है, तो वापस से यहाँ 0 डालोगे यही आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, 0 वापस से डालोगे यही आएगा, ऐड करके भी यही आएगा, तो डायरेक्ट लिखो ना। बोल बेटा 0 वाला रिजल्ट देख ले कितना था, 0 वाला ही है, तो ये उठा के वापस लिख दो। बोल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0, टोटल एनर्जी कितनी कांस्टेंट, क्या रहेगी कांस्टेंट। फोर्थ स्टेप देख लो, अब तो सेम ही है। फोर्थ स्टेप बोल बेटा, फोर्थ स्टेप में टाइम की वैल्यू क्या होती है बेटा 3t/4, और y की वैल्यू कितनी होती है माइनस है, फिल है ना बेटा, माइनस है मान लिया, पुट तो यहां करना है, अच्छा पुट कर कहां करना है, यहां करोगे ना, ए वाला देखो ये ए वाला है, वो क्या है माइनस है, पुट करो यही रिजल्ट आएगा, ये वाला देख लो। बोल बेटा पहले क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, बोल बेटा क्या होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है, y की वैल्यू कितनी है, तो माइनस a का स्क्वायर आएगा भाई, और माइनस a स्क्वायर प्लस, तो प्लस ही होना है, तो फिर तो यही रिजल्ट आने वाला है। कर लो भाई सॉल्व थोड़ा। बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में, वो तो प्लस हो गया, कितना आ गया 0, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग देन यू गेट द काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, पोटेंशियल एनर्जी निकालो। बेटा पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहां डालोगे y की वैल्यू, बेटा y की वैल्यू कितनी है माइनस है, जब माइनस है यहां डालोगे दिमाग लगाओ प्लस a स्क्वायर, यानी ये आएगा, तो नहीं आया यार, आ गया है क्या,
बेटा बताओ इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? सेकंड बोल बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आने वाली है बेटा? हाफ एम वाई स्क्वायर किया क्या माइनस ए का स्क्वायर। बोल बेटा कितनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको और इसको ऐड करो रिमेंस कांस्टेंट, यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू में कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो आपने गलती कर दी है। तो यानी इतनी बार करने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 बार 0, y इज इक्वल टू a निकालो, जो a का होगा वही माइनस a का होगा, खत्म कहानी। आया नहीं आया? तो बेटा अभी एक और केस रह रहा है, y इज इक्वल टू 0, क्या आएगा? सेम। तो यहीं कहीं लिख लो भाई, पांचवा भी। बोले पांचवा लिख दो क्या बेटा? बोल पांचवा स्टेप यहीं आएगा, फिफ्थ स्टेप। बोल बेटा, बेटा पांचवें स्टेप में टी की वैल्यू कितनी है? कैपिटल टी। y कितना है? 0, यानी यहां पे घूम गया। बोल बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सेम उठा के ये लिख रहा हूं, कौन सी वाली? देखिए किसने बोला समझ में नहीं आया? नहीं आया तो बताओ भाई। अच्छा तो मत बोलो बेटा, ऐसी चीजें मेरे दिल में चली जाती है। प्यार से समझा रहा हूं यार, हंसी थे दिल में बेटा, जहन में नहीं उतरती। बेटा y इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी इतनी आई ना, तो y इज इक्वल टू 0 पे उतनी तो आएगी। बोल बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? उतनी आएगी जितनी वहां पे आई थी, उतनी आएगी। कितनी आएगी? 0। और टोटल एनर्जी रिमेंस। पांचों केस हो गए क्या? पांचों केस से बनेगी टेबल, क्या बनेगी? और टेबल से बनेगा ग्राफ। अब एग्जाम में इतना टाइम थोड़ा होता, बताएंगे हम क्या करते हैं। बच्चे तो सीधे बोलते हैं ग्राफ तो ऐसा बनता है। कैसा बनता है नहीं पता, ग्राफ तो ऐसा बनता, बन गया। एग्जाम आएगा एनर्जी टाइम का ग्राफ है ना, कहेंगे ग्राफ ना आता है, बस लाइन ही सीख लेते रट के, बन गया ग्राफ। लपेटो इसे, फील नहीं। बेटा अगला ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, यानी आपको तीनों एनर्जी आ गई है अलग अलग पॉइंट पे, यानी टी पे भी निकाल दिया और वाई पे भी निकाल दिया। अगर कोई पूछे आपसे काइनेटिक एनर्जी टी इज इक्वल टू 0 पे कितनी है मैक्सिमम, अरे आएगा भैया, अगर कोई पूछे y इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है मैक्सिमम, यानी एनर्जी का रिलेशन टाइम के साथ, एनर्जी की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन के साथ दोनों वक्त आ गई है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? यानी टी के साथ में भी एनर्जी आ गई है, वाई के साथ में भी एनर्जी आ गई है। तो हम दो ग्राफ बना सकते हैं ऐसा चाहें तो, पर बहरहाल हम एक ग्राफ बनाएंगे पहले। बेटा इन सारी वैल्यू को लिखने वाले, तो बेटा दिमाग लगाओ और प्यार से बोलो। सबसे पहले टी इज इक्वल, अच्छा वाई इज इक्वल टू 0 की बात कर लेते पहले, या टी इज इक्वल टू, पहले टी का ग्राफ देखोगे वाई का देखोगे, बताओ मेरे को। ठीक है चलो ठीक है दिखाते हैं। बड़ा फील लीजिए और ध्यान से देखें, यहां वैल्यू बोल दो, क्या बोल दो? वैल्यू। बताओ अगर टी इज इक्वल टू 0 की बात करें तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ है, एम है, ओमेगा स्क्वायर है और ए स्क्वायर है। यानी इस वक्त आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ मेरे को? हाफ है, एम है, ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर है। यानी यहां पे भी उतनी होगी, यहां पे भी उतनी होगी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0, यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0, दिख रही है क्या भाई? देख लो बड़ा, काइनेटिक एनर्जी y इज इक्वल टू 0 पे कितनी है? अरे t इज इक्वल टू 0 पे कितनी है? मैक्सिमम ना, तो मैक्सिमम ही तो है भाई। t इज इक्वल टू t/4 पे कितनी है? 0, तो t/4 पे कितनी है काइनेटिक एनर्जी? यहां पे काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसकी उल्टी कर देना, तभी तो ऐड करके टोटल आएगी। बताओ यहां पर कितनी होगी? वही होगी जो 0 पे मैक्सिमम, और फिर इस 0 पे क्या होगी? मैक्सिमम। और a इज इक्वल टू माइनस ए पे कितनी होगी? माइनस ए, वापस से 0। तो ये याद रख लोगे, ठीक है? तो एक टेबल बनाए मिल लोगे। चलो भैया, बड़ा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन होगा ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, ये याद रखिएगा, ठीक है? और बात याद रखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी? मैक्सिमम। और अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये क्लियर है या नहीं है? चलो भैया, बड़ा अब ये टेबल ये बनने वाली है। फिलो एक लड़की थी कोमल नाम की, उसने बेहतरीन टेबल बनाई थी एक, ठीक है? बहुत बार बोल दिया, मैं बच्चों की तारीफ भी करता हूँ, बहरहाल बुराई भी करता हूँ। बड़ा फील नहीं, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत किसी को? बड़ा एक और टेबल इसमें बना लो अगर चाहो तो, अच्छा लगेगा। अरे हाँ तो बोल दे लौंडे। बड़ा फील और प्यार से बताएं। बड़ा सबसे पहले टी की बात करें, किसकी बात करें? बताओ टी की कितनी वैल्यू? 5, कितनी है? 5। बड़े एक 0 है, अगली क्या है? t/4। बड़े एक तो 0 है, एक t/4 है, एक t/2 है और एक 3t/4 एंड नेक्स्ट कैपिटल टी। बड़ा काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी यहां बड़ा t इज इक्वल टू 0 पे बताओ कितनी थी? मैक्सिमम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, t/4 पे 0, यहां पर मैक्सिमम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पे 0, यहां पे मैक्सिमम। इतना आ गया है क्या? बड़ा जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जहां पे मिनिमम वहां पे हो मैक्सिमम। अरे हाँ है ना भैया? बड़ा यहां पे कितनी होगी? 0, यहां पे क्या होगी? मैक्सिमम। अगले वाले बोल बेटा, यहां पे 0। बड़ा इन दोनों का समीशन ही तो क्या है? टोटल एनर्जी।
तो यहाँ पे टोटल एनर्जी ई आ गई। बोल बेटा इन दोनों का समेशन कितना आएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरफ, ठीक है, बच्चे ऊपर से उतार देते हैं, याद रखें, ठीक है, इस तरफ सेम है, इस तरफ सेम है, रिमेन्स कांस्टेंट ना भैया, यही वैल्यू यहाँ पे, यही वैल्यू यहाँ पे, यही वैल्यू पे, ऐड करके देख लो, हाँ ना बोलो। बड़ा ये होगी एक टेबल और आप ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? ग्राफ। पहले तो इसे बनाइए, फिर हमने ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसका लपेटिए, कठिन बिल्कुल नहीं है, इजी आलू आए लपेटे से, बिल्कुल। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, केस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़े सारी जो एनर्जी जो है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे, यानी t इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पे क्या है? सेम। यानी t/2 पे देखो तो भी उतनी, t पे देखो तो भी टोटल एनर्जी उतनी। तो बड़ा इसकी में से ग्राफ ड्रॉ करना है, आराम से करते हैं भैया। बड़ा एक काम कीजिए, मिटा दो ऊपर को, बड़ा ऐसे ही मिटा दो क्या? बताओ भाई, बड़ा ग्राफ किसमें है? बड़ा ग्राफ बिटवीन द एनर्जी एंड टाइम, ठीक है। बड़ा फील लीजिए, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे वापस से जो बनाई थी अभी। एक काम करते हैं, टेबल अलग जगह बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। बोल बेटा कितनी वैल्यू आएंगी? 1 2 3, बेटा बोल 1 2 3 4 5। बोल बेटा पहले क्या आएगा? टी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बट रिमेन्स कांस्टेंट। पता लग गया कितना होगा? मैक्सिमम। बड़े कितनी होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हर जगह वही रही। बड़े क्या है? 0 t/4 t/2 3t/4 एंड कैपिटल टी। बड़े क्या है? मैक्सिमम। ये क्या है? 0। यहाँ पे क्या आएगा? बड़ा पहली बात है, यहाँ पे आएगी कितनी? मैक्सिमम। ये 0, दिमाग लगाओ। बड़ा t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। पर जैसे मैक्सिमम वैल्यू पे आएंगे वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, ठीक है, 0 मतलब मिनिमम। अरे भाई बड़े यहाँ पे कितनी आएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगले में क्या आएगा? फिर बोल बेटा, फिर बोल बेटा, फिर बोल बेटा, अल्टरनेट है, एक के बाद एक के बाद एक। बड़े यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो 0 मैक्सिमम 0 या मैक्सिमम। बड़ा मैक्सिमम आएगी 0 आएगी 0। यहाँ पे क्या आएगी? उल्टा कर दे, यहाँ पे 0। इन दोनों का एडिशन सेम, इन दोनों एडिशन सेम, एडिशन करके देख लेना, ठीक है। बड़ा आप सिर्फ इनको ड्रॉ करना है, फील लो। बोल बेटा यहाँ पे क्या आएगा? टाइम। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? बड़ा बाद में मत बताइए, अभी बता दे। बड़ा दोबारा बोल रहा हूँ, तिबारा बोल रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को आवाज नहीं चाहिए। बड़ा यहाँ पे क्या है? सीधी लाइन खींच दी। बड़ा इधर क्या? टाइम क्या है? टाइम। बड़ा अगर बात करें टाइम की तो एक टाइम की वैल्यू पहली वालो 0 है, अगली कितनी है? t/4। नेक्स्ट कितनी है? t/2। अगली बोलो, अगली बोलो बेटा, कैपिटल टी, यही वैल्यू है। बड़ा अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कहीं भी देख लो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे देखो, इससे ज्यादा एनर्जी आएगी है तो बता दो। तो बड़ा एनर्जी की लाइन बनाते हैं ऊपर, इस तरफ एनर्जी है, ठीक है। बताओ एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इससे ज्यादा एनर्जी है क्या? नहीं। बड़ा एनर्जी की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ध्यान से देखो। यानी ग्राफ जो है नीचे तो जाने नहीं वाला, ग्राफ ऊपर ही रहेगा, क्योंकि कोई भी एनर्जी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0 और मैक्सिमम इतनी, यानी नीचे से हमें लेने नहीं। अब आसान ड्रॉ करो, बताओ। पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, किसकी करते हैं? बड़ा जब t 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो t इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी? बड़ा अगली बताओ। बड़ा t/4 पे ये कितना है? 0। सिर्फ k की बात करो अभी। बड़ा ये इस लड़की का नाम क्या है? पीछे इरम के साथ बैठी है ऊपर। बड़ा t/4 पे कितनी है? 0। सॉरी क्यों बोलते हैं, अंग्रेज थोड़ा तू। बड़ा अगला बोल। बड़ा t/4 पे कितनी है? t/2 पे है बेटा, t/2 पे, t/4 पे। बड़ा t/2 पे क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम डाल दो। अगली बोल बेटा 3t/4 पे 0। अगली बोल t/5 पे मैक्सिमम। आ गया क्या? इन सबको ड्रॉ कर दो यार, ऐसे आएगा ऐसे आएगा। अरे हाँ ना बोलो, और फिर लो। बड़ा आगे की बात करें, बताइए। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, इसी करते हैं। बड़ा ये 0 तो वो 0, ये 0 ये 0, ये t/4 में मैक्सिमम, यानी उल्टा। बड़ा जहां वो मैक्सिमम है वहां ये मिनिमम, जहां ये मिनिमम है वहां पे वो मैक्सिमम, जहां वो मैक्सिमम है वहां पे मिनिमम, जहां ये मिनिमम वहां वो मैक्सिमम, जहां ये मैक्सिमम वहां मिनिमम। ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली। बड़ा डॉटेड गोला इसलिए दिखाया ताकि अलग डिफरेंशिएट कर सको। तो बड़ा ऐसे फील ले ले, एक डॉटेड लाइन से भी दिखा दिया, ठीक है भैया। ये कौन सी डार्क लाइन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है? कोई दिक्कत किसी को? और फील ले। बड़ा टोटल एनर्जी देखो, चाहे टी की वैल्यू 0 हो तो भी इतनी,
ये हो तो भी इतनी, हर पॉइंट पे उतनी है। बताए यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है? इतनी है। यहाँ पे भी कितनी है? इतनी है। यहाँ पे भी इतनी है। यहाँ पे भी इतनी है टोटल एनर्जी। अरे हाँ ना भैया, इस वाले पे भी, टी वाले पे भी टोटल एनर्जी इतनी ही है, तो इतनी आएगी। बट टोटल एनर्जी की ये पॉइंट आ रहे हैं, तो टोटल एनर्जी की लाइन ऐसे आने वाली है। तो ये किसकी लाइन है? टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। समझा? टाइम बढ़ाते जाओ कितना भी, टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी। समझ में आ गया क्या? बड़े इस ग्राफ में तीनों एनर्जी दिख रही है आपको, टाइम भी दिख रहा है, और बेसिक तरीके ग्राफ में कुछ कठिन है नहीं इसमें। अब एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं? फील लो, एग्जाम में आता है ग्राफ, ड्रॉ बिटवीन द एनर्जी और टाइम। बच्चे कहते अच्छा एनर्जी और टाइम, लाइन खींची, टाइम करा, एनर्जी करा, यहां लगाया, ठीक है, कुछ मैक्सिमम वैल्यू लिख दी, बस ऐसे करके उन्हें खुद ही याद रही है क्या है, बस यहां लिखा, उसके बाद सीधी लाइन खींच दी, रट रहे थे, ऐसे रट रहे हैं उन्हें ले लेना नहीं है, ऊपर से स्टार्ट करना है, गुजी करके एक लाइन ऐसे जाएगी और यहां जाए उसका उल्टा, बस, और एक को डाउट करके बन गया ग्राफ। अरे आ गया हम, उससे ज्यादा उन्हें बता देंगे, बस ये करेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे उन्हें, नंबर। वो क्या करेगा? टोटल एनर्जी, यहाँ पे क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या करेगा? टोटल एनर्जी, और ये टाइम तो ही, बस यहाँ वैल्यू दिखा देगा थोड़ी थोड़ी, तो वो लिख देगा, अगर याद रहा तो यहाँ लिख देगा, बस नंबर ही तो चाहिए। अब फिर लो एग्जाम में क्या आता है इस टॉपिक में? एनर्जी नेक्स्ट टाइम आएगी, तो डेरिवेशन करोगे, टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन वो आती है एग्जाम में, और उसके बाद जो केस कराए अलग अलग टी पे अलग अलग वाई, वो भी एग्जाम में नहीं आएंगे, वो इसलिए कराए तो आपको पता रहे ग्राफ बना कैसे। क्लियर? तो एग्जाम में ग्राफ और एनर्जी की डेरिवेशन, बस, केस नहीं। कोई डाउट यहाँ पे? बेटा अब एक ग्राफ बनेगा पोजीशन और एनर्जी, तो टाइम में था ना, यहाँ पे वाई भी तो हो सकता है, तो वाई के साथ ग्राफ कैसे बनेगा? यानी टी हटा के वाई डाल देंगे, क्या डाल देंगे? वाई, तो वाई के साथ ग्राफ कैसे बनेगा वो भी दिखाना है, तो लपेटो से हलवा चीज है। बेटा टाइम के साथ में एनर्जी का ग्राफ, बेटा एक ग्राफ जो सबसे ज्यादा आता है इस डेरिवेशन में, एनर्जी पोजीशन ग्राफ, एनर्जी पोजीशन ग्राफ। तो बेटा नेक्स्ट टाइम मिटो दो, क्या बड़ा फील लीजिए, बताओ जब y इज इक्वल टू 0 है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जब बेटा y इज इक्वल टू माइनस है और प्लस है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, क्या है? मिनिमम। अब बेटा जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। बेटा नेक्स्ट ग्राफ है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का, बेटा ग्राफ बिटवीन द एनर्जी पोजीशन, या फिर एनर्जी पोजीशन ग्राफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। बड़ा एनर्जी पोजीशन क्या बोलते हैं? बड़ा एनर्जी पोजीशन ग्राफ दिख जाए तो आपको यही बना के आ रहे हैं जो बनाने जा रहे हैं। बड़ा एक बात बताएं कि अगर पूरी वैल्यू देख लो आप गोले में, तो एक तो आपका 0 है, एक तो आपका ए यहां की रेडियस, फिर 0 आया था, साइन का फंक्शन लिया था, फिर आपका माइनस आया था, फिर आपका 0 आया था, यही थी। बड़ा इन 3 0 पे काइनेटिक एनर्जी तो आपकी मैक्सिमम थी, है ना भैया, और इन ए और ए पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी। तो भैया ये है तो दो ही वैल्यू रियल में, अगर थोड़ा फील ना और ज्यादा तो 3 वैल्यू बस, एक 0 है, एक ए और एक माइनस है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। देख लो ना भाई, एक तो 0 है, 0 0 तीनों सेम, एक तो 0 हो गया, बड़ा एक ए हो गया और एक माइनस है, देखने में अलग अलग लग रहा है तो ले लिए। बड़ा वाई की कितनी वैल्यू है? एक तो ये, एक ही है और एक ये, 3 तो वाई की वैल्यू है। याद करो पेंडुलम, याद है? बड़ा एक मीन पोजीशन होती है, एक राइट एक्सट्रीम होता है, एक लेफ्ट एक्सट्रीम होता है, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू माइनस ए, 3 वैल्यू तो होती है। अब वही 3 वैल्यू घूम रही है भाई, ये 3 बार क्यों लिखे? अच्छा ग्राफ बनाने के लिए जरूरी है 10-20 पॉइंट निकले, 2-3 पॉइंट में बन जाता है ग्राफ। बड़ा याद करो छोटी क्लास में क्या करते थे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेबल बनाते थे, अलग अलग x की वैल्यू डालते थे, अलग अलग y आता था, यहाँ पे डाल दो, कितनी डालनी है अपने हिसाब से, कोई 2 डाल रहा है, कोई 3 डाल रहा है, जैसे इसकी, वैसे 3 डालनी होती है, कितनी डालनी होती है? अच्छे से रहता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कोई 4 भी डाल दे गलत होना हो जाएगा। तो कहने का मीन्स है आप लोग डिसाइड करोगे कितनी डालते हो, तो 3 में ग्राफ बन जाएगा भैया, समझ रहे हो? तो पोजीशन और एनर्जी, पोजीशन हो गया भाई, एनर्जी होगी ई, तो एनर्जी तो हमने देख ही ली, और पोजीशन की 3 वैल्यू ले लेते हैं, एक 0, एक ए और एक माइनस है, क्योंकि उसके अलावा मैं 2 बार 0 और क्यों ही लूं, क्या फर्क हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्या भाई? वाई की टोटल वैल्यू 5 है, कितनी है? 5, फिर लो वाई की टोटल कितनी वैल्यू है? 5, पहली क्या है बोला जरा, अगली क्या है? अगली क्या है? तो 0 2 बार क्यों ले भाई? फिर क्या है? माइनस, अलग अलग रहा है, लेनी चाहिए वाई की वैल्यू, फिर क्या है? तो 0 को मैं 3 बार क्यों लूं, एक ही बार तो लूंगा, तो टोटल वैल्यू तो 3 ही है, कितनी है? 3। तो स्टार्ट करें क्या भैया? तो बड़ा y इज इक्वल टू जब 0 होगा तो उस वक्त मेरे को बता दो एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्या होगी? मैक्सिमम। स्टार्ट करें डायरेक्ट, बेटा टेबल बनाते हैं, टेबल बगल में बनाते हैं, बोल बेटा यहां पे क्या आएगा? बेटा एक आएगा आपका पोजीशन, एक आएगी एनर्जी, बोल बेटा एक आ गया वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? एक 0 लेने वाले, बड़े एक कितने वाले?
एक काम करते हैं, एक माइनस है, एक जीरो, एक प्लस है, इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट एक्सट्रीम मीन पोजीशन, राइट एक्सट्रीम, अच्छा लगेगा देखने में, याद भी रह जाएगा। बोल बेटा काइनेटिक एनर्जी अगर बात करें माइनस पे तो मिनिमम यानी जीरो, बेटा जीरो पे मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी होती है बोलो मेरे को, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, याद है तुम्हें बेटा। यहाँ पे कितनी होगी जीरो, बेटा जहाँ पे ये जीरो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मैक्सिमम तुम बताइए कितनी है, ये कितनी होगी जीरो, ये कितनी होगी मैक्सिमम। अब इन दोनों का समेशन देख लो, टोटल एनर्जी फिक्स, टोटल एनर्जी फिक्स, टोटल एनर्जी फिक्स, तो बताओ भाई टोटल एनर्जी, आवाज आ रही है बेटा, बोल बेटा टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये तो हर जगह फिक्स ही रहेगी। इस तरफ देखना ठीक है, ऊपर से नहीं उतार रही, इतना आया नहीं आया, तो बेटा बना दो भाई ग्राफ, बिल्कुल बेसिक ग्राफ है बेटा। वाई है यहाँ पे, बेटा इधर एनर्जी है, इधर क्या है एनर्जी, पर यार वाई की वैल्यू तो नेगेटिव में भी है, तो यानी मेरे को वाई की वैल्यू पीछे भी लेके आने, तो एक काम करते हैं थोड़ा छोटा बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। बड़ा एक ऐसे खींच दिया, एक खींच दिया, बड़े वाई है क्या है वाई, तो वाई ओरिजिन के इधर पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव, तो एक तो वाई की वैल्यू आपकी माइनस है, वाई इज इक्वल टू में माइनस है, एक वाई की वैल्यू क्या है प्लस है, तो मान लिया इतना इधर माना इतना इधर मान लो, वाई इज इक्वल टू में प्लस है, कोई दिक्कत किसी को बेटा, तो मीन पोजीशन है, यहाँ पे वाई कितना है जीरो, अरे आ गया हुआ यार बेटा, यहाँ जीरो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। अब दिमाग लगाओ बेटा, एनर्जी की बात हो रही है बेटा, एनर्जी का है ये एक्सेस हो गया, ये वाला एक्सेस, तो ये किसका एनर्जी का, किसका है, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं बेटा, ये किसका एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, ये एनर्जी बेटा। मैक्सिमम एनर्जी कितनी है बताओ मेरे को, इससे ज्यादा एनर्जी हो सकती है क्या, नहीं, तो कहीं तो होगी एनर्जी, मान लो तो ये मैक्सिमम एनर्जी, बोल कितनी बेटा मैक्सिमम एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और वाई की अलग अलग वैल्यू पे एनर्जी दे रखी है बेटा। वाई इज इक्वल टू जो माइनस ए उसको काइनेटिक एनर्जी कितनी है जीरो, तो वाई इज इक्वल टू माइनस ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है जीरो, यानी एनर्जी जीरो है, एनर्जी कितनी है, एनर्जी की लाइन ये है, तो वो एनर्जी है क्या कुछ ना, तो जीरो तो यही आएगा। अरे हाँ ना भैया, अरे थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी ना, एनर्जी वही जीरो है भाई, y इज इक्वल टू जब जीरो है तो एनर्जी क्या है, तो y इज इक्वल टू जीरो पे एनर्जी क्या है, यहाँ पे आई, अरे अभी ये भी जीरो तो एनर्जी मैक्सिमम। बड़ा अगला बोल, y इज इक्वल टू ए पे एनर्जी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे कितना आएगा जीरो, 3 पॉइंट आ गए बड़ा, इन तीनों पॉइंट को कटोरे की तरह मिला दो, कोई दिक्कत याद है किसी को। बड़ा आप निकालो पोटेंशियल एनर्जी, बोल माइनस ए पे क्या है मैक्सिमम, तो माइनस ए पे मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी तो ये है यानी यहाँ आएगा, अरे आए ना भैया ये ले लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे बड़ा। जीरो पे क्या है बताओ, जीरो पे क्या है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो मिनिमम यहाँ आएगी ये रही बड़ा, यहाँ पे आके क्या होगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो यहाँ आएगी, ये रही एनर्जी मैक्सिमम। बड़े इन सबको मिलाओ, अरे उल्टा कटोरा, बड़े ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, और इन दोनों का समीशन क्या होती है टोटल एनर्जी, विच रिमेंस कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। निकालो बेटा, माइनस ए पे मैक्सिमम, जीरो पे भी मैक्सिमम, प्लस पे भी मैक्सिमम, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन तीनों मिला दो, ये क्या की टोटल एनर्जी, पोजीशन, नीचे पोजीशन है ग्राफ, बट यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे पोजीशन और एनर्जी है, क्लियर क्या, तो सबसे ज्यादा एग्जाम में यही ग्राफ आता है कटोरे वाला। अब बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं फील लोग, बच्चे कहते हैं अच्छा एनर्जी पोजीशन, लाइन खींची लाइन खींची, एक कटोरा दो कटोरा, डॉटेड लगाओ, खींचो लाइन, बन गया, बस ये ऊपर से लेते पूरा ऐसे, बस उनका हो गया काम। कैसा है लेने देना, बच्चे ऐसा नहीं करते, पर बहरहाल तुम्हें पता है तो एंजॉय करो, आना चाहिए, आया कैसे, लपेटो से, ये टेबल इंपॉर्टेंट है ठीक है आप लोगों के लिए, लपेटो। हाँ तो भाई उपाय क्या बड़ा, एनर्जी इन एसएम, एनर्जी इन बेटा, अगर बात करें एनर्जी इन एसएम की, जो कि समेशन होती है, ओए ऊपर, जो कि समेशन होती है, टोटल एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन जो है वो टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी की बात करें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विच रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। बड़ा काइनेटिक एनर्जी बहरहाल चेंज होती है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग, पर जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पर उन दोनों का समेशन ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। बड़ा एक बार एनर्जी का ग्राफ बनाया हमने टाइम के साथ में, एक बार एनर्जी का ग्राफ बनाया पोजीशन के सामने, पोजीशन में मैंने 3 वैल्यू ही ली क्योंकि 0 2 बार लेने का कोई फायदा था नहीं, इतना है नहीं आया। तो बड़ा इसी के साथ में अगला जो टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं फोर्स लॉ, क्या बोलते हैं, फोर्स लॉ इन एसएम, बड़ा जिसका दूसरा नाम होता है मोशन, यानी लोडेड स्प्रिंग का इन एसएम में, या फिर टाइम पीरियड भी बोला जाता है उसे, आए ना भैया। तो बड़ा ये हम बहरहाल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास मतलब कब, तुम्हारा मंडे 6:45, ठीक है।
तो आज की क्लास के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आप शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ो सुनो ना पढ़ो सुनो, तुम्हारी मर्जी, सुनो सुनो फलंदे सब बगैर बच्चों, जैसा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी से, सारी बात सब बगैर, धन्यवाद, शुक्रिया बच्चों।